So next वाले Parachutist after bleeding out falls 50 meters without friction. When parachute opens, it decelerates at 2 meters per second square. देख 50 मीटर्स जब वो फॉल करेगा तो उसका 500 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड आ जाएगा. इनिशियल स्पीड 0 g 10. सर 50 meters जब वो फॉल कर रहा है उसकी वेलोसिटी वाज कांस्टेंट थ्रू आउट दैट मोशन ना बिकॉज़ देयर वाज एन फ्रिक्शन. हाँ तो फ्री फॉल कर रहा होगा तो वेलोसिटी तो इंक्रीज होगा ना बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. यस और हाँ यस ओके. और क्या दिया हुआ है. सर तो 500 के बाद then his final velocity is 3 meter per second and acceleration is 2 meter per second. मतलब When deceleration. parachute opens, it decelerates. यहाँ से डिसेलरेशन -2 meters per second square चालू हो जाएगा एंड ही रीचेस द ग्राउंड एट 3 meters per second. अच्छा ये वाला जो डिस्टेंस है ये हाफ ये वाला डिस्टेंस अपन v square इक्वल्स टू u square उससे निकाल सकते हैं. टाइम दिया हुआ है सॉरी इनिशियल स्पीड दिया हुआ है u. Yes और sir, v square equal डायरेक्टली 50 मीटर्स दिया हुआ है इसकी तो जरूरत हाँ नहीं है. हाँ और ये वाले जर्नी के लिए फाइनल स्पीड पता है हमें. फाइनल स्पीड कितना 3 meters per second. इनिशियल पता है और रिटार्डेशन पता है तो ये वाला डिस्टेंस भी निकाल लेगा तो टोटल हाइट s2 + 50 हो जाएगा राइट. Yes sir, okay. नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle is moving eastwards. एक ये वेक्टर्स का सवाल है ना. पार्टिकल पहले ईस्ट में जा रहा है with 5 meters per second. In 10 seconds, the velocity changes to 5 meters per second towards north. तो उसका चेंज इन वेलोसिटी 5√2 हो गया होगा. Yes sir. दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर. ये वाले वेक्टर का जो माइनस है वो इस तरफ होगा तो चेंज इन वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन. ये देख पा रहे हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. और चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दे तो देखो एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा. So average acceleration is change in velocity divided by total time, no? Yes. वही फॉर्मूला अप्लाई करें. देन क्वेश्चन 20th में क्या दिया है. The position of a particle launched from the origin at t equals to 0 is given by r equals to 40 I cap plus 50 j cap at t equals to 2 seconds if the projectile was launched at an angle of theta from the horizontal then theta is. तो देख यहाँ पे ux 40 होगा और uy 50 होगा है ना. x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज पता है हमें तो इससे लॉन्च एंगल निकाल लेगा ना. तू जो नेट वेलोसिटी है उसका एंगल जो हॉरिजॉन्टल से उसको थीटा मान लो तो tan थीटा 50/40 5/4 हो जाएगा tan थीटा. कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा क्या. So r is the position over here. अच्छा सॉरी r is the position not velocity. करेक्ट सॉरी माय बैड. तो एक्चुअली x की वैल्यू 40 होगी और y की वैल्यू 50 होगी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स. यस और नो. तो ux into t 40 हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वेशन
and uyt minus half gt square will be 50. इन इक्वेशंस में t को 2 सेकेंड्स डाल देना, तो सॉल्व करने पर ux uy मिल जाएगा, एंड ux uy मिलने के बाद फिर ये वाला अप्रोच फॉलो कर लेना, उससे So आ we are जाएगा आंसर। finding velocity at 2 seconds, no? Like displacement yes. we know, so time also we know. t equals to 2 Velocity. seconds, yes. तो इससे आ जाएगा आंसर। समझा ये अप्रोच? Sir, उसके बाद the velocity that we get at that point, वहां से तो angle आएगा नहीं ना, because it won't be the same angle as नीचे वाला, the first angle. नहीं, वेलोसिटीज जो भी होगा वो तो वही एंगल होगा ना। यू विल गेट ux एंड uy, द x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटीज, उसके बाद तो एंगल निकाल सकते हो ना। नहीं sir, I'm saying as like at 2 seconds the angle won't be same as the angle at t equal to 0. No? अरे तो वो लोग t इक्वल्स टू 0 पे पूछ रहे हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दे आर नॉट आस्किंग एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स, राइट? No. दे आर आस्किंग द लॉन्चिंग एंगल, तो वो तो यही होगा ना जो इनिशियल वेलोसिटीज वाला पैरामीटर्स यूज करेंगे इसके लिए, तो इससे तुम्हें लॉन्चिंग एंगल मिल जाएगा, राइट? समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, Sir, नहीं समझा sir. क्या नहीं समझा बताओ? Sir, like I understood we'll find a velocity at 2 seconds and then the launching angle उसके बाद कैसे मिलेगा? ux uy मिल जाएगा ना, these are the velocities at t equals to 0, ux and uy, these are the initial velocities. अच्छा, okay, understood. ठीक है, Okay, yes. और किसमें डाउट है तुम्हारा? लास्ट सवाल। Initial speed of the bullet is 630 meters per second. The rifle is fired at the center of a target 700 meters away. यहाँ से 700 मीटर दूर एक टारगेट है। How far above from the center of the target the rifle must be aimed in order to hit the target? तो देख, इसको ऐसे इमेजिन कर, 700 मीटर्स अगर दूर है टारगेट, तो बुलेट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो तो चेंज नहीं होने वाला, यस और नो? ये 630 सेम रहेगा हॉरिजॉन्टल। Yes, sir. और टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 700 अपॉन 630। Sir, but it's not the horizontal velocity, na? Bullet will go in a projectile motion. दैट्स एन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है? अगर वैसे अगर तुम सोच रहे हो तो तुम इस तरीके से कर सकते हो। How far above the target the rifle must be aimed in order to hit the target? Sir, I've drawn a projectile and then उसके ऊपर at the target ऐसा I've करना, taken ये वाला, height yes. x. ऐसा एक डायग्राम बना, तो ये डायग्राम समझ में आ रहा है? Yes, sir, यही किया है. इसमें And then x ऊपर जाएगा ना height. from रेंज the का फॉर्मूला range. अप्लाई कर दो। रेंज का फॉर्मूला अप्लाई करने पर तुम्हें थीटा मिल जाएगा। Sir, sin to theta was coming 98 by 630 by 9. साइन टू थीटा कितना आ रहा है? 98 divided by 630 into 9. 9 is also in the denominator. अच्छा, तो कैन यू सी दैट साइन टू थीटा इज वेरी स्मॉल? So in such situations, have you done this in maths that sin 2 theta can be approximately written as 2 theta? Sure, no. हाँ, तो ये approximation use करना पड़ेगा. And once you get 2 theta, you will get the value of theta. And tan theta को भी approximately theta मान सकते. तो ये सारे approximations use करके आंसर आएगा. तुमने मैथ्स में नहीं पढ़ा ये approximation? Theta is approximately sin theta, which is approximately tan theta.
नो सर, अभी नहीं पढ़ा। अच्छा, तो अभी पता चल गया तो अभी इसको यूज कर लो, तो इससे एक बार वापस ट्राई करना, इससे आ जाएगा आंसर। ठीक है। सर बट लाइक हाउ इज sin 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा, ऐसा कैसे कर सकते? ये मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है जो तुमने अभी तक पढ़ाया नहीं है, तुम आगे पढ़ लोगे, तो अभी के लिए इसको यूज कर लो ये कॉन्सेप्ट को। डेरिवेशन थोड़ा लंबा पड़ जाएगा और तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। तो ओके थीटा जब छोटा होगा, दिस इज ओनली व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। इस केस में भी थीटा दिख रहा है ना, बहुत ही छोटा आ रहा है, थीटा वेरी स्मॉल आ रहा है इस केस में भी, तो अपन अप्लाई कर सकते हैं इसको। ओके। यस सर। और कुछ पूछना है किसी को भी? ओके गाइस, अगर Sir, डाउट है can you कुछ show किसी me को, that previous slide? अभी अभी जो किया ये वाला। क्या? यस बताओ। सर एक मिनट बस डन। No, sir, please wait. Yes, sir, done. ओके ठीक है। सर रेंज के अलावा इसका कोई दूसरा मेथड नहीं होगा? दूसरा मेथड यार देख, मैं देखो वही अप्रोक्सीमेशन बता रहा था, ये वाले सिचुएशन से। ये वाले सिचुएशन में ये निकाल लो कि ये टारगेट को कितने से मिस करेगा, ये निकाल लोगे। ये वाला निकालना आता है तुम्हें, डिस्टेंस प्रोजेक्टर की स्टैंडर्ड अप्रोच से। यस सर। तो ऐसा मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये डायमेंशन बहुत ही ज्यादा दिया हुआ है, जितने से ये टारगेट को मिस करेगा उतने ही ऊपर इसको एम करना पड़ेगा, तब वो चीजें बैलेंस हो जाएगी, कॉम्पेंसेट हो जाएगी। तो अप्रोक्सीमेटली इससे भी आंसर मैच हो जाएगा। कैलकुलेशन वाइज ये शायद थोड़ा इजी होगा, इसमें तुम्हें थीटा साइन थीटा टेन थीटा ये सारे प्रॉपर्टीज भी शायद यूज ना करना पड़े। तुम दोनों से ट्राई करके देख सकते हो, आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा दोनों मेथड से। ठीक है। सर तो जो y होगा दैट विल बी द आंसर, नो? सॉरी, हाँ y विल बी द आंसर, करेक्ट करेक्ट, y विल बी योर आंसर। So this is a better method than that one दिस इज because द बेटर मेथड कैलकुलेशन वाइज, डेफिनेटली। okay sir. Sir, so is the class over? यस यस, क्लास इज ओवर, आई वाज जस्ट डिस्कसिंग द डाउट्स। सो आई विल सजेस्ट तुम लोग बाकी के अपने पेंडिंग होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर लो अभी। आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग न्यू नाउ। ओके। So we can leave? Yes, yes, you can leave. You can leave. We will continue with units and dimensions in the next lecture. Okay, sir. Bye, sir. Okay, chalo, bye Thank everyone. you sir. Take care. Bye.